नमस्कार प्रिय नगरवासियों, एक बात आपसे कहने के लिए मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ। वर्तमान में कोरोना बहुत तेज़ी से नागपुर शहर में फैल रहा है। प्रतिदिन करीब 3,500 के आसपास पेशेंट्स नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण मिलाकर के निकल रहे हैं। नागपुर शहर में उपलब्ध सरकारी और प्राइवेट सभी दवाखानों में हम लोग सभी के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आपको सुविधाएं अच्छे से मिल सके, इस दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका ने 2 शासकीय रुग्णालयों में एक IAS ऑफिसर की इसलिए नियुक्ति करी है कि आपकी सुविधा में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। वह मैन पावर का मैनेजमेंट IAS के माध्यम से होगा और डीन के नेतृत्व में मेडिकल टीम काम करेगी। इस प्रकार का नियोजन किया है। शहर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बहुत चर्चा हुई। इस दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका ने ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए 2 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन BSP से मंगाने का महानगर पालिका ने निर्णय लिया है। आवश्यकता और पड़ती है तो और लिक्विड ऑक्सीजन नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से बुलाई जाएगी। इस शहर में किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। बस एक निवेदन करने के लिए मैंने आपसे फ़ोन किया था कि व्यवस्थापन तो हम करेंगे और संसाधन भी हम खड़े करेंगे, लेकिन अनुशासन का पालन आपको करना है। आप अनुशासन में रहिए, भीड़ में ना जाइए, भीड़ से दूर रहिए, मास्क लगा करके रहिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और यह सारा उपयोग इसलिए कीजिए कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए आवश्यक है। हाँ, और एक बात ध्यान दें, पहला जो कोरोना हमारे पास आया था वो कोरोना में हम अगर हमारा CT स्कैन निकालें तो उसमें हमारा CT स्कोर हमको तुरंत दिख जाता था और कितना इन्फेक्शन है इसके आधार पर हम ट्रीटमेंट कर लेते थे। लेकिन चिकित्सकों से चर्चा के बाद एक बात ध्यान में आई है, ये जो वर्तमान का कोरोना है ना, यह शुरुआत में तो CT स्कैन में इसकी वैल्यू 0 दिखाई देती है, लेकिन 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद ये कोरोना असर करता है और हम हमारी पहली रिपोर्ट के आधार पर अपने घर में निश्चिंत होकर के बैठे रहते हैं और 5वें और 6वें दिन ये कोरोना आक्रामकता से हमारे शरीर को जकड़ना चालू कर लेता है। और ऐसे भी केसेस देखने के लिए आए जहाँ CT स्कोर बढ़ करके 20 के ऊपर चला जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है और आक्रामक भी हो गया है। अगर हम घर पर होम क्वारंटीन हैं तो हम स्कैन कराते समय हम पहले चेस्ट का एक्सरे करा लें। स्कैन 5वें दिन के बाद कराएं, जिससे यथार्थ का हमें पता चल सके। अपने चिकित्सकों से लगातार सलाह में बना रहें। एकाएक 1-2 दिन में हमारा CT स्कोर अगर बढ़ करके 10 से ऊपर चले जाता है, 20 के आसपास चला जाता है, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन बढ़ने से उसको रिकवर होने में समय लगता है। कोरोना ने अगर स्वरूप बदला है तो हमको भी तो अपने जीवन की चर्या बदलनी होगी ना। हम निश्चिंत होकर के घर के अंदर ना बैठे रहें, हम डॉक्टर की सलाह लेते रहें, चिकित्सक की सलाह लेते रहें। और कोरोना ने अगर स्वरूप बदला है तो हम भी अपने इलाज का स्वरूप बदल करके चिकित्सकों की राय से जल्द स्वस्थ होने के लिए हम कहीं ना कहीं प्रशासन का और चिकित्सकों का साथ दे, यही मैं अपेक्षा करना चाहता हूँ। और एक निवेदन फिर करना चाहता हूँ, आप होम क्वारंटीन हैं तो आप घर में रहें। आपके घर में रहने से न केवल आपका, आपके परिवार का, जबकि आपके पड़ोसियों के भी स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित है, ऐसा प्रतिपादित होगा। आपकी सुरक्षा में ही आपकी भलाई है, आपके अनुशासन में ही आपकी भलाई है। आपकी अनुशासन और सुरक्षा स्वयं शासन में अगर आप संपूर्ण परिवार में तब्दील कर लेंगे तो यकीन मानिए इस कोरोना को हम बहुत जल्दी पराजित कर देंगे। आपसे इसी अनुशासन की अपेक्षा मैं करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।